रूस ने बताया है इसे आतंकी हमला। रूस ने यूक्रेन को जिम्मेदार ठहराया है, हमले का जवाब देने की तैयारी में है, जो कि लगातार संकेत साफ मिल रहे थे इससे पहले भी, चाहे क्रेमलिन पर अटैक हो या फिर रूसी रक्षा मंत्रालय के पास। इसके बाद रूस ने अपने अटैक्स को इंटेंसिफाई किया और अब ये जो आज एक बार फिर से हमला हुआ है, इसे साफ तौर पर रूस ने अब बता दिया है आतंकी हमला। रूस ने यूक्रेन को इसके लिए जिम्मेदार बता दिया है, हमले के पीछे यूक्रेन है और अब हमले का जवाब, माकूल जवाब देने की तैयारी। बिल्कुल, तो सीधे तौर पर रूस की तरफ से यूक्रेन को ठहरा दिया गया है इस हमले के लिए जिम्मेदार और पूरे आसार भी इसी ओर इशारा करते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष झा मौजूद हैं, जो लगातार इस बड़ी खबर पर पल पल की अपडेट मॉस्को से हमें दे रहे हैं और कई खास मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। ग्रुप कैप्टन विनोद ऑगस्टीन साहब, हमारे डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। मेजर जनरल एसपी सिन्हा साहब हमारे साथ स्टूडियो में ही मौजूद हैं। कर्नल RSN सिंह साहब, जियोपॉलिटिकल डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। और प्रोफेसर अमिताभ सिंह, फॉरेन एक्सपर्ट हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सिन्हा साहब, लेकिन पहला बड़ा सवाल आपसे, सीधे तौर पर यह हमला कर यूक्रेन बताने की कोशिश क्या कर रहा है? क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, तमाम बार अटैक किए गए और सीधे मॉस्को को निशाना बनाने की कोशिश की गई, राजधानी को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन अब तो वो अपने मिशन में कामयाब होते हुए भी नजर आ रहे हैं। ये जो ड्रोन अटैक हुआ है समीर, ये कई प्रश्नों को जन्म देता है। पहली बात कि जब 7 बार अटैक हुआ है तो रूस ने अपना एयर डिफेंस कैपेबिलिटी, क्षमता क्यों नहीं फुल प्रूफ बनाया? दूसरी बात कि अटैक उनके, कोई भी ड्रोन जो है वो टेक ऑफ करता है और ट्रांजिट में होता है और अपने टारगेट पे पहुंचता है, तो S-400 की क्या उपयोगिता है? S-400 क्यों नहीं इंटरफेयर किया? तीसरी बात कि ये यूक्रेन दिखा रहा है कि मॉस्को सेफ नहीं है, तो एयर डिफेंस कैपेबिलिटी तो मैंने कही दिया कि प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं। और 7 बार अटैक होने के बावजूद आप अपना काउंटर मेजर्स डेवलप नहीं किए हैं, तो ये तो बहुत, यानी कि सर आप कह रहे हैं कि रूस का सिक्योरिटी फेलियर इससे माना जाएगा अगर मॉस्को में 7 बार ड्रोन से हमला होता है। लेकिन प्रोफेसर अमिताभ, एक बात बताइए, लंबा वक्त हो गया है रूस यूक्रेन युद्ध को, यूक्रेन के शहर शहर तबाह है, ये बात समझ में आ रही है क्योंकि रूस ने उसके खिलाफ जंग छेड़ दी है, लेकिन मॉस्को, रूस की राजधानी में अगर 7 बार ड्रोन अटैक होता है, सरकारी इमारत को निशाना बनाया जाता है, ये तो बहुत बड़ी चुनौती है पुतिन के लिए। कैसे जवाब देंगे पुतिन इसका? बिल्कुल, ये बहुत बड़ी चुनौती है और इसको अगर ध्यान से अगर आप देखें तो ये अटैक्स क्यों हो रहे हैं और कब शुरू हुए हैं? ये अटैक्स तब शुरू हो रहे हैं जब यूक्रेन अपने फ्रंट लाइन को भेदने में असफल रहा है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो ये अटैक्स हो रहे हैं, जैसा आप कह रहे हैं कि नेटो या अमेरिका द्वारा समर्थित है, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि नेटो और अमेरिका ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हम किसी भी तरह से अपने हथियारों का इस्तेमाल अटैक करने में नहीं करेंगे। और मैं ये भी बता दूं, आने वाले महीने में, अगस्त महीने में ऐसे अटैक्स बढ़ जाएंगे और बढ़ने का कारण ये होगा कि जिस तरह से फ्रंट लाइन नहीं भेद पा रहे हैं, वो हाई पब्लिसिटी स्ट्राइक्स करना चाहेंगे और उस हाई पब्लिसिटी स्ट्राइक्स का ये नमूना है। और सिर्फ मॉस्को ही नहीं, अभी हमने देखा रोस्टोव रीजन में टैगन रॉक पे भी अटैक हुआ था, मॉस्को पे हुआ, ये सेंट पीटर्सबर्ग में भी हो सकता है जितनी दूर तक जा सके। सवाल ये कि मोटिव और इंटेंशन क्या? जब इतना बड़ा युद्ध छिड़ा हुआ हो, उसमें ऐसे हमले करके क्या जवाब देने की कोशिश और क्या दुनिया को बताने की कोशिश? विनोद ऑगस्टीन सर, इन हमलों को कैसे देखते हैं? क्या हमले इस तरह से करके यूक्रेन का जो युद्ध है उसमें पार पा पाएंगे ज़ेलेंस्की, या फिर आपको लगता है कि सिर्फ मैसेजिंग है, इससे ज्यादा इन हमलों का कोई मतलब नहीं है? देखिए, 2 चीजें मैं स्पष्ट करना चाहूंगा। जो जनरल साहब ने बताया वो बात बिल्कुल दुरुस्त है, एयर डिफेंस की बात। बट एयर डिफेंस में सबसे महत्वपूर्ण चीज हमें यह समझना है। देखिए, जब कोई स्टेल्थ जहाज बनाता है तो क्या करते हैं वो लोग? रेडार क्रॉस सेक्शन नामक एक चीज होती है, मतलब जो रेडार में ना पकड़ में आए, इसलिए जहाज जितना भी बड़ा हो उसको सबसे कम से कम उसकी क्षेत्रफल रेडार को दिखे, इस तरह से जहाज बनाते हैं, जिसको हम स्टेल्थ कहते हैं। लेकिन आप ड्रोन को देखेंगे, उसका क्षेत्रफल वैसे ही इतना छोटा है कि वो किसी रेडार में नहीं पकड़ में आता है। तो S-400 या कोई भी रेडार ड्रोन के खिलाफ नाकाम है। कोई नई टेक्नोलॉजी पे लोग काम कर रहे हैं, बट आज तक कोई कारगर ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं आया जो छोटे पैमाने पे जो ड्रोन है, मैं बड़े ड्रोन की नहीं बात कर रहा हूँ, जो कामिकाज़ी ड्रोन है उसको पकड़ने की क्षमता है ही नहीं। दूसरे, ये ड्रोन जो हैं प्लास्टिक पार्ट्स के बने होते हैं, मेटल के नहीं होते, तो मेटल पार्ट उसमें सिर्फ मोटर होता है, तो उसमें से रडार रिफ्लेक्शन आना नामुमकिन है। तो ये ड्रोन
आज के तारीख में ये ड्रोन ने ये प्रूव कर दिया है कि टैंक नाकाम है, आपके BMPs नाकाम है, ये एयर डिफेंस भेद के आगे जाकर के मार सकता है। तो ड्रोन के खिलाफ एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी ना कि एयर डिफेंस टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, तो विनोद सर यही समझ में आ रहा है, और बिल्कुल सर ये समझ में आ रहा है, चाहे कितना एयर सर्विलांस हो, एयर डिफेंस हो, लेकिन जो ड्रोन से वो इन सब को क्रॉस करके अपने हमलों को अंजाम देने में कामयाब हो जाते